आंखें बंद कर लें। आप सब लोग यहाँ पर आ जाएं, इस पार्क में आ जाएं। ज़हनी तौर पर अपनी सोचों को, अपने ख़यालात को छोड़ दें। बस पूरी तरह इस माहौल में आ जाएं। इंसान का दुख जिस्मानी से ज़्यादा ज़हनी है। फिज़िकली, बॉडीली इंसान बिल्कुल फिट फाट हो, हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, लेकिन ज़हन में चलने वाले ख़यालात उसको लाग़र बना देते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं, उसको कोलैप्स कर देते हैं। तो सारी ज़िंदगी ज़हन में कुछ चलता रहा है। आएँ, ये चैलेंज है आपके लिए। आएँ, आज अपने ज़हन को, अपने माइंड को इस सुबह में ले आएँ। ये सुबह ताज़ा है और हमारे ज़हन को बासी और पुराने पास्ट और फ्यूचर के ख़यालात में रहने की आदत है। अगर हमारे ज़हन में बासी, मरे हुए, डेड यानी पास्ट डेड है, आपका माजी वो मर चुका, लेकिन हमारा ज़हन अभी उधर उलझा है। तो अगर हमारे ज़हन में वही माजी के बासी ख़यालात चलेंगे तो फिर हम ताज़ा कैसे हो सकते हैं? हमारा जिस्म भी बासी बासी रहेगा। जिसको हम बीमारियां कहते हैं, मैं उसको बासीपन कहता हूं। आएं, ये सुबह पहले कभी नहीं आई थी और दोबारा कभी नहीं आएगी। इस सुबह में आ जाएं। ये ताज़ा है, ये फ्रेश है। ये परिंदों की आवाज़ें सुनिए। ये ताज़ा परिंदों की आवाज़ें आपको ताज़गी देंगी। ये फाख्ता की आवाज़, ये चिड़ियों की चहचहाट, अब आप सब लोग अपने नाक के रास्ते लंबा और गहरा सांस ले। कम से कम 5-7 सेकंड सांस को लेने में लगें। स्लोली ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये सांस ताज़ा है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें लाइफ फोर्स है। अगर आप अपने आप को ताज़ा करना चाहते हैं तो इस सुबह में बैठकर पूरी अवेयरनेस, पूरी होश के साथ लंबे और गहरे ताज़ा सांसों को अपने जिस्म में उतारिए। अगेन डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपका दिमाग भी ताज़ा हो उठेगा। जब हम बासी और पुरानी सोचें सोचते हैं तो बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस पैदा होती है और स्ट्रेस की हालत में इंसान शैलो ब्रीदिंग करता है। हमें पूरा सांस मिलता ही नहीं जब फिक्र में, परेशानी में, डर में और खौफ में होते हैं। तो बॉडी सुकड़ती है, आपके न्यूरॉन वो सुकड़ते हैं, ब्रेन सुकड़ता है, फेफड़े सुकड़ते हैं, अंग अंग तनाव में, स्ट्रेस में अंग अंग डिस्टर्ब हो जाता है।
सो नाउ फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉडी को इजी करें। मेरा सर भी इजी है, कंधे भी इजी हैं, पेट भी, सीना भी, सारी बॉडी मेरी रिलैक्स है, नरम है। अब इस नरम बॉडी के अंदर सांस को इनहेल कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। किसी को माइग्रेन है, किसी को आर्थराइटिस पेन है, किसी को कैंसर जैसा मर्ज भी है, तो भी थोड़ा सा भी रत्ती बराबर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये गहरे और लंबे सांस लगातार डेली सुबह को ताज़ा हवा में बैठ के ये आपको सर से लेकर पांव तक ताज़ा कर देंगे। लेकिन आपको गोलियों और इंजेक्शंस पे लगा दिया गया, क्योंकि गोलियां, इंजेक्शन, इसके साथ एक बिजनेस जुड़ा है, एक इंडस्ट्री जुड़ी है, और इंसान शिकार हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया। उसको पता ही नहीं कि नेचुरल भी कोई इलाज हो सकता है, वो कुदरती तरीके से भी इलाज हो सकता है। मेरे भाइयों, हर मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर जो भी इफेक्ट रखती है, पैनाडोल, पैरासीटामोल, ये गोली और वो गोली, पेन किलर्स, या आपकी बॉडी पे थोड़ा इफेक्ट डालती हैं, दर्द है तो थोड़ा उसमें राहत मिलता है, लेकिन जो भी गोली, जो भी मेडिसिन इफेक्ट रखती है, उसके 100% साइड इफेक्ट्स होते हैं। अवॉइड करें, नेचर की तरफ पलटें। आपके सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए जो कुछ ज़रूरी है, कुदरत ने आसानी से हर अमीर और गरीब की दस्तरस में रख दिया है। अगर गोलियों में ही आपका इलाज होता तो हर अमीर और गरीब के लिए सारी दवाइयाँ दस्तयाब होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इलाज है ही नहीं मेडिसिन के अंदर, आपका इलाज है नेचर के अंदर। नेचर के अंदर आप आए ही नेचर से हो। ये पूरा जिस्म आग, हवा, पानी और मिट्टी पर मुश्तमिल है। ये अरबा अनासर हैं आपके जिस्म के अंदर। 70% आप पानी पर मुश्तमिल हो। जो भी खाना आप खाते हैं, अनाज, सब्जियां, फल, सब वो मिट्टी से आता है। मिट्टी की रिफाइन शक्ल ही है आपका खाना, आपके फल और सब्जियां। और हर वक्त आप हवा, सांस को अपने अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। सूरज से और आग पे जो खाना आप बनाते हैं, उससे आपकी बॉडी के अंदर आग आ रही है। यही तो 4 अरबा अनासर हैं, वैसे 5 हैं, यानी एक स्पेस भी है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक स्पेस है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी के। आप इसी से ही सेहतमंद हो गए। इन्हीं में ही उतार चढ़ाव बीमारी है, इन्हीं में ही कमी या ज्यादती आपको डिस्टर्ब कर देती है। इन सारे अरबा अनासर का बैलेंस में होना, इसका नाम सेहत है। वो कैसे ये बैलेंस होता है? मुनासिब पानी, मुनासिब खाना, मुनासिब हवा, मुनासिब हरारत, बीमारी आ ही नहीं सकती। तो अभी आप जिस नेचुरल माहौल के अंदर बैठे हैं, इसमें मुनासिब हवा है, सूरज चमक रहा है, कोशिश करें लाइफ के अंदर नेचुरल डाइट पर आ जाएं। पानी का इस्तेमाल मुनासिब करें, ज़्यादा करें, वो सब्जियां इस्तेमाल करें, वो फल इस्तेमाल करें जिनमें पानी आपकी बॉडी की रेशो के मुताबिक है। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट तक सांस को लेकर जाएं। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट तक सांस को लेकर जाएं। डीप ब्रीथ इन,
ब्रीथ आउट। इस तरह समझें कि जिस्म का अंग अंग बासीपन से शिकार हो चुका है। ये जो पेन आपको फील होता है, कभी सर में तो कभी घुटनों में तो कभी कभी कंधों में, ये जो आपकी बॉडी के अंदर थॉट्स चलते हैं, उन थॉट्स से बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं। हर थॉट एक सेंसेशन रखता है। मसलन डर का कोई एहसास है, गुस्से का एहसास है। जब ये सोचें गुस्से और डर की चलती हैं तो एक ख़ास किस्म का एहसास, सेंसेशन बॉडी पे पैदा होती है। वो सेंसेशन क्यों पैदा होती है? इसलिए कि वो जो थॉट है, वो जो पीछे सोच है, वो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स जनरेट कर रही है। वही सेल्स, वही केमिकल आपकी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन क्रिएट कर देते हैं। उसी का नाम बीमारी होता है। कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो ये गहरे और लंबे सांस उस बासीपन को, उन पेनफुल सेंसेशंस को, उन भारी सेंसेशंस को, उन बीमार सेंसेशंस को ताजगी में बदल देंगे। इस तरह सांस लें जिस तरह आप बॉडी में सांस को इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे गुब्बारे को भरा जाता है, ऐसे पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए कंधों को रिलैक्स छोड़ें और सांस को भरें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मेरे साथ सांस को लें। कोई फीस नहीं है, कुदरत फीस नहीं लेती। सर को ढीला छोड़ें। अभी आपने अपनी तवज्जो सर पे रखनी है। जैसे आप सर के लिए या सर में ही सांस ले रहे हैं, सर पे ध्यान दें, ब्रेन के अंदर तवज्जो दें, माथे पे ध्यान दें, सर को सेंस करें, फील करें। सांस को लेंगे इस सोच के साथ कि मुझे ये सांस, मुझे ये एनर्जी, मुझे ये ऑक्सीजन अपने ब्रेन तक लेकर जानी है। जो मैं सांस के रास्ते ले रहा हूँ, मुझे ये लाइफ फोर्स, इन सांसों में एक लाइफ फोर्स है, इसे मुझे ब्रेन तक लेकर जाना है। ब्रेन में और सांस में एक लिंक पैदा करें। वो लिंक इनविजिबल है, ना दिखने वाला है, वो सोच का लिंक है। आइए ब्रेन में सांस को लेकर जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जिसको भी सर की कोई बीमारी है, माइग्रेन है, सर भारी रहता है, यादाश्त का मसला है, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं है, ये एक्सरसाइज जो भी मैंने बताई, बच्चों को कराना शुरू कर दें। उनकी मेमोरी इतनी हाई हो जाएगी। आपके ब्रेन को आपकी बॉडी का 25% हिस्सा ऑक्सीजन चाहिए। सारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसका 25% सिर्फ ब्रेन को चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? वो ऑक्सीजन कोई मेमोरी से, कोई किताबें पढ़ के नहीं आएगी। ये जो आप अपनी नस्ल बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये आप अपनी नस्ल, अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेज आपके बच्चों को जिंदगी नहीं सिखाते। बच्चे कमजोर और बीमार हो जाएंगे, हो रहे हैं। मजबूती नेचर से मिलती है। नेचर पे की तरफ आएं, फिर बाकी काम कर लें, फिर उनको पढ़ाई लिखाई कराएं। ये नेचर पहले, ये एक्सरसाइजेस पहले, ये आर्ट ऑफ लाइफ पहले बच्चों को सिखाएं। अगेन जी, 3 सांसें हम ब्रेन में लेकर जाएंगे। वंस अगेन, डीप ब्रीथ इन योर ब्रेन, ब्रीथ आउट। आपकी बॉडी के 3 मेजर ऑर्गन हैं, एजाए रईसा, हेड, चेस्ट और आपका पेट। तो डेली
इन तीनों हिस्सों के लिए गहरे और लंबे सांस ले लिया करें। फिर एक बार अपने सर पे ध्यान दें, सर के अंदर, सर के ऊपर, माथे पे। सर के लिए ही वंस अगेन सांस लेना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपको सोचने ही नहीं दिया गया। इस जमीन का इंसान काबू आ गया, एक्सप्लॉइट हो गया बिजनेसमैनों और कारोबारी तबके के हाथों। वरना ये इंसान इतना बुलंदी पे जा सकता था, इतना आला मकाम हासिल कर सकता था। आज भी आप शुरू कर दें, आप इन अरबों इंसानों में से अलग हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इस भीड़ से आप बच जाएंगे। ये भीड़ है इस दुनिया के अंदर, ये इंसान नहीं, ये भीड़ हैं। आप जो लोग यहां पर आए हो, ये एक नए रास्ते पे चल पड़े हो, भीड़ से अलग होके। अब आपने अपने सीने में सांस को लेकर जाना है, अपने फेफड़ों को, अपने दिल को इस ताज़ा एनर्जी से, लाइफ फोर्स से भरना है। सीने के अंदर ध्यान दीजिए, सीने में सांस को भरें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तमाम दिल के अमराज, फेफड़ों के अमराज इन सांस की मशकों से ठीक होंगे। लेकिन बेचारे डॉक्टरों को ना पता है, वो क्या बताएंगे आपको। मैं उनको बेचारा कहता हूं। मैं इस मेडिकल साइंस को अभी बचगाना साइंस कहता हूं। डॉक्टर बच्चे हैं, बेचारे हैं, उनको क्या पता कि नेचर कितनी बड़ी पावर रखती है। उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने बीमारियां पढ़ी हैं। डॉक्टर्स को सिर्फ बीमारियां बताई जाती हैं तो वो बीमारियों की ही बात करेंगे। हमने सेहत को पढ़ा है, हमें बीमारियों का कुछ पता नहीं, हमें सेहत का पता है। इसलिए आपसे कहता हूं, आप एक सेहतमंद माहौल में बैठे हो। वंस अगेन सेहत को अपने अंदर उतारें। ये सांस सेहत है, सीने को भरेंगे सेहत से। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक सांस और सीने में लेंगे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट पे ध्यान ले जाएं। पेट के अंदर सबसे मेन फंक्शंस हैं जो इस बॉडी को हेल्दी रखते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन आपकी नाफ का है। नाफ वो हिस्सा है जो मां के पेट में सबसे पहले बनता है। नाफ जिसकी ठीक है, ये जिसका पेट ठीक है, उसका सारा जिस्म ठीक होगा। तो पेट थोड़ा फूलेगा, किडनीज तक सांस को लेकर जाइए, पेट के निचले हिस्सों तक। और डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कोई मेडिसिन आपके गुर्दों तक, आपकी पेंक्रियाज तक इस अंदाज से नहीं जा सकती जिस अंदाज से ये कुदरत का ये सिस्टम, ये सांस मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रेथ इज लाइफ, ब्रेथ इज लाइफ। इंसान पैदा होता है तो सांस लेता है, मरता है तो सांस छोड़ता है। जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां, एक वो जहां। और इन दो जहां के दरमियान फासला है बस एक सांस का। गर चल रही तो ये जहां, गर रुक गई तो वो जहां। ये सांस एक मोमेंटम पैदा करता है। जब आप पैदा होते हो, बच्चा जब नहीं रोता तो हम उसको रुलाते हैं, उसको थपथपाते हैं, पीटते हैं कि रोए। क्यों? इसलिए कि उसका सांस चल पड़े।
रोने से सांस चलता है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है दिल के अंदर, फेफड़ों के अंदर, और वो मोमेंटम लाइफ भर जिसका जितना ठीक रहा वो 100 साल तक भी बीमार नहीं होगा। मोमेंटम खराब कैसे होता है? आपके थॉट्स की वजह से। जब आप गलत सोचें बॉडी को देते हैं, घंटों गुस्से की सोच, ये नेचुरल नहीं है। घंटों डर की, खौफ की, लालच की सोच आपकी इस नेचुरल बॉडी को डिस्टर्ब करके रख देगी। आपका मोमेंटम आउट हो जाएगा और फिर किडनीज फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन का डिस्टर्ब हो जाना। असल रीजन आपके थॉट्स हैं। मेडिकल साइंस आपको ये बात नहीं बताएगी कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत मोटी मोटी चीज सच्चाइयों को जानती है। मशीनें, ये अल्ट्रासाउंड, ये ईसीजी, ये सिटी स्कैन, ये एमआरआई, ये सारी की सारी मशीनें बहुत थोड़ी बातों को पकड़ती हैं। आप बहुत गहरी बातों को पकड़ सकते हो। जहां तक आप जा सकते हो कोई सिटी स्कैन, कोई एक्सरे नहीं पहुंच सकता। सो डीप पेट के निचले हिस्सों तक सांस को लेकर जाएं। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट फूलना चाहिए। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जी आंख खोल लें, वापस आइए। सर आप खड़े क्यों हैं जी? मैट लेकर आइए, खड़े नहीं होइए प्लीज। हाँ आ जाइए, आइए आइए आइए। यहां पे देखना मना है। आप बैठेंगे तो इसकी फीस नहीं है, देखें तो डबल फीस होगी। ठीक है जी, बैठिए। वेलकम, आपको वेलकम कहते हैं। हाँ हम यही तो कह रहे हैं, कुछ करो, देखो मत, करो करो करो। लेट्स स्टार्ट जी। 1 2, फेस ऊपर जाए, 3 4 5, रुकेंगे, रुकिए रुकिए। बाज का भी पोस्चर ये यहां पर है, ये सांस लेते हैं, ये जा रहा है। ये क्या हो गया? ये तो आज का मतलब है आपका ये सारा हिस्सा जकड़ा हुआ है। ये हाथ आपके ऊपर जाए, सीधा थोड़ा आगे आए। ये दिल का मसला ये उन्हीं लोगों को है जो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते। दफ्तरों में बैठे हैं, टक 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 कंप्यूटर चल रहा है, बैंकों का जॉब कर रहे हैं। भाई सारा काम करना है हमको, बैंक भी चलाने हैं, दफ्तर भी चलाने हैं, लेकिन सेहत को मेंटेन करके। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पहले सेहत, फिर बाकी काम करेंगे। ये सेहत ही नहीं है। बंदा करोड़ों अरबों रुपया कमा लेता है, बंदा अंदर से खोखला, अंदर से खाली, 2 टके का नहीं होता, अंदर से बीमारियों से भरा पड़ा होता है। तो सेहत पहले पहले और पहले सेहत। लेट्स स्टार्ट। 1, फेस ऊपर, 2 3 4, ऊपर देखिए, 5 6 7 8 9 10। हो गुड। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सेहत है, रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, बादशाही है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सेहत है। ये जो बात है ना, हेल्थ इज वेल्थ, ये हमें नहीं किसी ने कही, ये पीछे बड़ा रीजन है। वो मैं एक बात बताता हूँ ना, मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं जिसने ये बात कही ना कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, उन्होंने गिनती 1000 तक आंदी सी, इस वास्ते उन्हें 1000 का लफ्ज यूज किया है। कहते हैं ना तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ये 1000 नेमत नहीं है, ये करोड़ों की नेमत है, अरबों खरबों, इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। आप बादशाह अपने आप को इतने पुरइत्माद होंगे, कोई बाहर की चीज है या नहीं है, अंदर की चीज आपके पास होनी चाहिए। अंदर की असल दौलत वो सेहत है। वंस अगेन जी, 1 2, ऊपर देखिए, 3 4, सांस के साथ, 5, गहरा सांस लें, 6 7 8 9 10 जी, रुकेंगे। अच्छा जी, आपको कितने दिन हुए ज्वाइन किए हुए हमें? हाँ जी, गुड, मुझे पता है, मैं आपके अंदर एनर्जी फील कर रहा हूं। अच्छा इधर आए ना, मेरे पास आए।
मुझे नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम इनसे आज बात करनी है, आइए इधर मेरे पास आए, और आपने जेन्युइनली यहां पर आए, लोगों को एक मैसेज देना है, जरा जवानों की तरह आए, अपनी एज भी बतानी है आपने। इत्थे आओ, इत्थे मेरे कोल आओ। हाँ खैर वे आपके माशाल्लाह बेटा भी आ रहा है इधर आपके साथ, इत्थे मेरे कोल आओ। जेड़े कहंदे ना अब 40 साल दे 50 साल दे बंदे बुढ़े हो पे जे, जरा उन्होंने दसो आज आपके अंदर चेंज क्या आई। मैंने आपसे पहले कोई बात नहीं पूछी, आज पूछ रहा हूँ जी। आप बताइए कब से आ रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है, पहले ये बताएं। उम्र मेरी 85 साल। ओए 85 साल, 85 ईयर उम्र है जी। अच्छा अब आप ये बताइए कि जब से आप आ रहे हैं तो आपकी क्या फीलिंग है। अच्छा पहले आप ये बताइए कि इससे पहले आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आप नहीं आते थे यहाँ पर। उस वक्त मेरे बिल्कुल घुटने काम नहीं कर रहे थे। हाँ जी। और सांस में बड़ी प्रॉब्लम थी, अब सब ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा कैसा और क्या फील कर रहे हैं आप, सब तो ठीक हो ही गया। हाँ जी। क्या आप अच्छा फील क्या कर रहे हैं, जरा डिटेल से बताइए। काफी बेहतर, सांस का कोई मसला तो नहीं रह गया, सांस का मसला बिल्कुल बेहतर हो गया माशाल्लाह। देखें जी ये वर्क किया है ना, 85 साल का बंदा क्या होता है, वो बेड पे लेटा होता है, घरियाला ने वक्त पाया होता है, आप वक्त ते पिया होता है, तो सारे घर वाले भी तो तंग आए होंगे। ये देखिए सुबह को यहाँ पर आ रहे हैं, ये अभी इस सोसाइटी के एक मुफीद इंसान के तौर पे काम कर रहे हैं। 85 ईयर एज है, जो लोग भी 85 के अंदर अपने आप को कमजोर समझते हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू वेरी मच जी, तशरीफ ले चलिए आप। हाँ तो ये रेगुलर आपको आना पड़ेगा। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जी। अगेन जी डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वंस अगेन जी डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाँ दोनों हाथ जहां जी। एक एक्सरसाइज ये जो सारी जिंदगी आपको वर्टिगो से बचा सकती है, चक्कर आने से बचा सकती है, कमजोरी वापस आए। कमजोरी जिस्मानी नहीं होती, दिमागी कमजोरी ज्यादा होती है। दिमागी बंदा इधर से जब फारग होता है फिर बंदा असल में फारग होता है, इधर से ठीक है तो वो बंदा अपने फैसले खुद करेगा, बात में उसकी तालमेल ठीक रहेगा, गुफ्तगू ठीक होगी, आई कांटेक्ट ठीक रहेगा, जब यानी आपका दिमाग बेहतर होगा। जिस दिन बंदे का दिमाग थोड़ा सा बैलेंस प्रॉपर नहीं रह जाता, कहते हैं ना बंदा कतरा बतरा हो गया। वैसे आज इन्होंने 85 साल की उम्र चो एक गल जी गलत कर दी है, कतरे बतरे वाली गल मैंने बिल्कुल 85 ईयर के अंदर ही इज ए फिट। तो आपने 100 साल की उम्र के अंदर भी बिल्कुल हेल्दी रहना है, ये दिमाग तरोताजा रखना है। जिंदगी के फैसले आपने खुद अपने करने हैं, दूसरों के हाथ में फैसले नहीं देने। खुद ये नहीं कि भाई चलो भी बंदा जेड़ा ना फटे तो लम्मा पा के तो बाईपास करा छड़िया फलान टमका, ये जी घरे वालों का फैसला फलाना, बाद में सारी जिंदगी पछताती रहते हैं। मैं तो डेली ऐसे केस देखता हूं ना कि जिनके यानी इस तरह ऑपरेशन हो गया और बाद में बंदा जो वापस नहीं आ सकता। सो आप यहां पर आए, आपके फैसले आपके हाथ में होंगे, आप जिंदगी को अच्छी तरह डिजाइन कर पाएंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये एक्सरसाइज जो सारी जिंदगी आपको दिमागी तौर पर रखेगी तरोताजा, और चक्कर नहीं आएंगे। सांस के साथ दोनों बाजुओं को रोटेट करेंगे, ब्रीथ इन के साथ। ये देखिए 1 2, फेस ऊपर जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10। कारी साहब आपसे भी मैंने कुछ नहीं पूछा, बाद में पूछूंगा कभी। हाँ अभी अजय तुसी ओ नवे नवे हो ना, नए नए हैं आप। हाँ अभी आपका प्राइमरी पीरियड चल रहा है। आप जब मुझे पता है आपने यहाँ पे सब अगर रेगुलर रहेंगे तो आपकी खुशी का, आपकी उस फीलिंग का मैं अंदाजा अभी कर सकता हूँ। आप दूसरी तरफ जी ब्रीथ इन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रुक जाइए, आंखें बंद।
फिर इस माहौल को महसूस करें। ये परिंदों की आवाज़ें, कोई नेमल बदल नहीं है इस सुबह का। ये वापस आ जाए। आइए जी बटरफ्लाई में। और जी नीचे नीचे। आप ज़रा सोचिए, अगर सुबह को 5 बजे 6 बजे इंसान यहाँ पर आए, एक्सरसाइज करे और 8 बजे 7-8 बजे जाके, यानी हम यहाँ से 7 बजे छुट्टी करें, 8 बजे दफ्तर हमारे स्टार्ट हो जाएं, यानी ये एक नेचुरल तरीके से होगा। अभी 10-11, बल्कि दुकानें तो 2 बजे स्टार्ट हो रही हैं आजकल। रात को लोग जो हैं वो पता नहीं कब तक जागते रह जाते हैं। हाँ, तो सोचिए ना ज़रा, 7-8 बजे दुकानें खुल जाएं, कारोबार चल जाए, कितने ताजगी हो माहौल और कितनी प्रोडक्शन हो, कितना अच्छा निज़ाम हो सारा हमारा। ये हमें लेकर आना है। बल्कि ख़ास तौर पे जो स्कूल हैं उनको सुबह जितना अर्ली वो लगेंगे उतना अच्छा। और नीचे जी घुटने जाएं, बल्कि हर स्कूल के अंदर ही सुबह सुबह बच्चे जाएं, पहले उनको ये एक्सरसाइज का एहतमाम हो वहीं पर ही, यानी एकदम ये मॉर्निंग के अंदर हमने किया है। हमारे दौर के अंदर सुबह लगभग ये आधा घंटा 35 मिनट हमारा एक पीटी का सेशन होता था। और ये जब से स्कूल छोटे हुए हैं ना, ये प्राइवेट, उस वक्त से ये प्रॉब्लम हुई है। तो हमें वापस अपने उस हेल्दी सिस्टम को लेकर आना है। और नीचे जाइए, और अब दोनों हाथ पीछे ले जाएं, फेस ऊपर, दोनों घुटने नीचे जाएं, भरपूर नीचे जाएं जी, और फेस ऊपर। घुटने आपके नीचे जाने चाहिए जी, फुल नीचे घुटने लगने चाहिए आज या कल, तभी ही ये सिस्टम सारा ठीक हो पाएगा। ओके, दोनों घुटने साथ मिलाइए, साइड बेंडिंग, राइट साइड पे घुटने चढ़ा, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, दोनों पाँव में फासला, ज़्यादा से ज़्यादा फासला। राइट घुटना नीचे, चेहरा अपोजिट, राइट घुटना लेफ्ट पाँव की तरफ ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके जी, नाउ लेग्स को स्ट्रेट कर लें। ये मैंने पहले भी अनाउंस किया था, फिर करता हूँ जी। बैरिया फेज़ 1 सफारी जिम के अंदर हमारी शाम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, शाम 7 से लेकर पौने 8 बजे तक। आप अपने दोस्त अहबाब को बता सकते हैं। जो सुबह को हम कोशिश यही करते हैं और सबको इस क्लास का बताते हैं कि सुबह को आएँ, ये सबसे बेहतरीन क्लास है। लेकिन जो सुबह को नहीं आ सकते वो इवनिंग में आए और लंबी चौड़ी फीस भी पे करें वहाँ पे आके। यहाँ पर तो आपको मौजे हैं ना, वहाँ पर 15,000 फीस है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि शाम को जो लोग आना चाहें दे आर वेलकम देयर। दोनों हाथों को ऐसे लॉक लगाइए। नो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2, और आगे जाइए, 3 4, चक्की चलाइए, 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। ओ गुड। दोनों हाथ पीछे, दोनों पाँव में थोड़ा सा फासला। ये पोस्चर हर एक आदमी को डेली 3 बार करना चाहिए, हर एक इंसान को। इससे आपका नर्वस सिस्टम बेहतर रहता है, बॉडी को एक स्ट्रेंथ मिलती है, मसल्स वीक नहीं होते। आर्थराइटिस पेन, मस्कुलर पेन, उस जोड़ों का दर्द, ये सारी दर्दों के लिए बहुत अच्छा पोस्चर, वेरी सिंपल पोस्चर। बहुत बार कर चुके हैं, फिर एक बार करेंगे। टेबल पोस्चर, ब्रीथ इन एंड अप, गर्दन पीछे जाए, बॉडी ऊपर उठाइए और उठाइए,
उठाएं ऊपर जिस्म, ओके वापस। जो इंसान अपना जिस्म भी नहीं उठा सकता, आप तो सब उठा लिए हैं, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बस इससे ऊपर नहीं जा रहे होते, यहां पर होते हैं, ओ ऐसा उन्होंने पता नहीं अपने साथ वजन बांध लिया होता है कि उठ ही नहीं, उठते ही नहीं। वजन कोई नहीं बांधा होता, सोचें बांधी होती हैं, थॉट्स हैं। ये सारा वजन, सारा बोझ, सारा भारीपन, सारा दुख आपके थॉट्स का है। ये फिजिकल एक्सरसाइजेस थॉट्स से आई हुई प्रॉब्लम्स को, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसने हमारी इस फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया है, आपकी फिजिकल बॉडी बेहतर होगी। वंस अगेन आप ब्रीथ इन एंड आउट, गर्दन पीछे एंड होल्ड हियर, थोड़ी देर रुकेंगे, सांस छोड़ दीजिए, सांस नॉर्मल है, बॉडी को और ऊपर, हाथों पर और पांव पर पूरी बॉडी का वजन उठाया। अभी हील्स को उठा लें और अपने पंजों पे आ जाएं। ये देखिए, अपने पांव की एड़ियों को उठाइए, आप दरमियान में बॉडी अप और आप, ओके वापस। अब सब लोग वज्रासन में बैठे। ये देखिए, जब भी ब्लड प्रेशर हो जाए हाई, लो, टेंस हो जाएं, आपको लगे कि नॉर्मल नहीं हूं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो दोनों उंगलियां पीछे लगाएं और अपनी टोस पे वजन डालें, पंजों पर बैठ जाएं ऐसे, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, आंखें बंद करें, आहिस्ता आहिस्ता वजन पीछे अपने पांव के पंजों पर शिफ्ट करते चले जाएं। ये देखिए, हाँ, कमाल पोस्चर है आपकी। ये पांव की उंगलियां, टोस, इसमें स्विच बोर्ड है बॉडी का, सर से लेकर पांव तक आपकी पूरी बॉडी हो जाएगी रिलैक्स। इसमें 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक बैठने की कोशिश करें। इससे पहले कि आप मेडिसिन लें, मेरी बात को आप नहीं सुनते, मुझे अंदाजा है नहीं सुनते, क्योंकि फिर भी डॉक्टरों की बात ही आप लोग सुनते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने पिछले लंबे अरसे से आपका दिमाग बना लिया, आपको हिप्नोटाइज कर लिया है। तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप इस एक्सरसाइज की बजाय गोलियां ही खाते हो। लेकिन मैं अपना काम करता जाऊंगा कि जब भी आपको लगे कि मैं अनईजी हूं, मैं फिट नहीं हूं, मुझे टेंस हूं, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, फौरन इसमें बैठ जाएं। मर्जी आपको अपनी करनी है। इसमें बैठेंगे, 2-4 मिनट के बाद आप बीपी ऑपरेटर्स अपना साथ रख सकते हैं। 5 मिनट के बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो ब्लड प्रेशर हाई और लो का जो भी मयार है ना, ये कई बार बदला है। कभी पहले ऊपर वाला जो था 160 था एक दौर में, नीचे वाला जो था वो 90 था, फिर ऊपर वाले को और नीचे लेकर आए, नीचे वाले को और नीचे, इस तरह करके ये बदला है। एक ही दिन के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि ब्लड प्रेशर का उन्होंने जब ये मयार जो है इसको ये जब 120 और 70 पे किया ना, 80 पे किया, एक ही दिन में 15 करोड़ मरीज जो है वो दुनिया में डिक्लेयर हुए थे। वो इतनी मेडिसिन बिकी थी। तो जो चाहे डॉक्टरों से फतवा ले लो, डॉक्टर तो तैयार बैठे हुए हैं कि भाई इतना शुगर लेवल हाई हो गया तो तुम डिस्टर्ब हो गया। कोई शुगर वुगर, हर आदमी की बॉडी अलग है, उसका शुगर लेवल भी, हर आदमी जो है उसका अलग अलग मजाज है, थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। खाम खा आप लोगों ने घरों के अंदर ये वो इंसुलिन वाली वो मशीनें, शुगर टेस्ट हो रहे हैं। आप नेचर की तरफ आए। सुबह को अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, सबसे बड़ी लेबोरेटरी, सबसे बड़ा टेस्ट आप खुद हो। आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हो। जब भी थोड़ा डिस्टर्ब फील करें तो इस माहौल के अंदर आए, आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। गोली और इंजेक्शन जो है उनको अवॉइड करें। ये तो आपने खाम खा अपने आप के साथ दुश्मनी की हुई है जो आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक वो बैठने, ब्रीथ इन। ये देखिए जी, और किडनीज पे स्ट्रेच है थोड़ी, ओके वापस। ये किडनीज पे स्ट्रेच आनी चाहिए। अगेन ब्रीथ इन एंड बैक वो बेंडिंग। ओ जो खोलिए एंड वापस। वाह 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 वाह। भट्टी साहब, एक केड़ा टाइम है तुहाडे आने दा? लो जी, ये पाना जे एक पता इन्होंने कमर चो केड़ा दर्द निकलिया? नहीं नहीं खालिद साहब, ये दर्द पता केड़ा इन्होंने? मियाँ साहब ने किया ना कि लख च होवे पीड़ ते लोकी कहंदे चुक। असी जी गल भट्टी साहब अंदरों जांदी है मुक। उत्थे दे ओ जेहड़ी क्लास तुसी तो बीबियां वाली क्लास करा रहे हो तुसी, ओ शुएब साहब वाली,
मजे मजे दी क्लास में वो केड़ी सख्त क्लास है। अच्छा नदीम साहब ने कराई वो तो मजे मजे दी क्लास ना वंस अगेन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग और पीछे जाइए और वापस दोनों हाथ सामने। हेलो जी, राइट लेग अप, राइट लेग अप, बैक से फेस अप, फेस अप जी। लेग को स्ट्रेच कीजिए। अच्छा राइट शोल्डर जरा घूम के अपना पाँव देखिए, पीछे वाला पाँव थोड़ा और घूमिए। अच्छा आप लेफ्ट शोल्डर से घूम के देखिए, पाँव नजर आएगा। और इसी एंगल में रहिए, मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए ना, फेस ऊपर कीजिए। मुस्कुराना कि नहीं थोड़े जो मुस्कुराओ भी, मुस्कुराते हुए काम करेंगे। नो लेफ्ट हाथ सामने ऊपर, यस, और फेस अप और आप, यस, आंखें खोलिए जोर से। अच्छा वापस, एक मिनट रुक जाए, ऐसे आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग 100 साल की उम्र तक प्रॉपर काम करे और जो आपके बच्चे हैं उनकी मेमोरी बेहतर है, वो अच्छी तरह चीज़ों को याद कर लें। वैसे ये जहानत कोई नहीं होती, चीज़ों को याद करना कोई जहानत नहीं होता, मैं आपको बता दूं। मेमोरी का बढ़ जाना इसको जहानत नहीं कहते। मेमोरी तो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा है ना। जहानत कहते हैं क्रिएशन को। आप नई क्या चीज तख्लीक कर रहे हैं, नए आइडियाज क्या हैं, मुख्तलिफ एंगल्स में आप कितना सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने अगर अपनी मेमोरी को बेहतर करना है, यादाश्त को बेहतर करना है, अगर से मैं फिर कह रहा हूं, यादाश्त मेमोरी कोई खूबी नहीं है, कोई खूबी नहीं है। ये खूबी सबसे बड़ी क्या है? क्रिएशन। आप कुछ भी ना पढ़े हो फिर भी अंदर से इल्म उठे, ये जहानत होती है, ये खूबी है। लेकिन अगर आप अपनी मेमोरी को बेहतर करना चाहते हैं तो जितने भी बैलेंसिंग पोस्चर हैं वो बड़े हेल्पफुल हैं। दिमाग को तरोताज़ा रखेंगे, दिमाग को तेज करेंगे, फ्रेश करेंगे, फैसला लेने में आसानी होगी। जैसे अभी मैंने ये एक पोस्चर करके दिखाया, इसे फिर करेंगे। ये जब आप बैलेंस में होते हो या थोड़ा सा चैलेंज देते हो अपनी बॉडी को, तो आपके दिमाग को एक काम करना पड़ता है। इंसान की खूबी ही यह है कि वो चैलेंज लेता है और देता है लाइफ के अंदर कि ये करना है। जानवर जो है वो बड़ी इजीली 4 पांव के ऊपर चल रहे हैं, इंसान 2 पांव के ऊपर चल रहा है। यही सबसे बड़ा इनकलाब है आपका कि आप जो 2 पांव के ऊपर हो, आपने बैलेंस एक बरकरार रखा हुआ है। जानवर जब चौपाया 4 पांव पे चलता है तो वो ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, वो बैलेंस नहीं कर सकता। आपका ये जो दिमाग बना है ये सिर्फ इन्हीं 2 पांव के ऊपर खड़े होने की वजह से बना है कि ब्लड की, अगर आप ऐसे हैं तो ब्लड की सर्कुलेशन इधर ज्यादा है और वो छोटा छोटा जो सॉफ्ट सिस्टम बनना चाहिए इस हालत में नहीं बन पाता। जितने स्पेशल बच्चे हैं वो थोड़े आगे की तरफ झुके होते हैं, उनको जब आप सीधा कर देंगे वो उनका भी दिमाग बेहतर होगा। अगर अपने दिमाग को और बेहतर करना चाहते हैं और शार्प करना चाहते हैं, सुपर ब्रेन के मालिक बनना चाहते हैं, तो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, जो भी बैलेंसिंग और चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस हैं, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आइए वापस आइए। लाइफ में चैलेंज दें और लें भी, अगर आप कुछ दिमाग को बेहतर करना चाहते हैं। ओके जी, राइट लेग बैक से आप घुटने पे आ गए हैं। ये सिंपल पोस्चर देखिए, हम 3 लेग पे आ गए। 2 इसको कहते हैं, पहले हम 4 पे थे, अब हम 3 पे आ गए हैं। 2 हाथ हैं और एक घुटना है। अब हम 2 पे आ गए हैं, लेफ्ट हाथ सामने करें। अब इसमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। आंखें खोलिए, अब अपना लेफ्ट हाथ पीछे ले जाइए और अपने राइट पांव को लेफ्ट हाथ से पकड़िए। आप पांव से हाथ को पीछे खींचिए और लेफ्ट साइड से टर्न होके अपना पांव जरा देखें, बैलेंस में भी रहिए, गिरना भी नहीं है आपने। और ओके वापस। नाउ लेफ्ट लेग बैक से आप स्ट्रेच कीजिए, सीधा कीजिए और फेस सामने है, स्ट्रेच कीजिए अपने ज्वा को। अब राइट हाथ सामने करें, ये देखिए। अब राइट हाथ पीछे ले जाइए, लेफ्ट हाथ को पकड़िए, राइट हाथ से लेफ्ट पांव को बैक पे पुल कीजिए। बैक पे हाथ से पांव मत खींचिए, पांव से हाथ खींचिए, फेस अप। और राइट साइड से घूम के पीछे पांव देखिए, राइट साइड से टर्न करके पांव देखिए। ओके वापस। एक बार चाइल्ड पोस्चर, ये चाइल्ड पोस्चर, अपनी टोस पीछे लगाइए, ये चाइल्ड। इस पोस्चर में आ जाएंगे तो रिलैक्सेशन मिलेगी। पांव की उंगलियां पीछे लगा के रखें। अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, थक गए हैं, तो इस पोस्चर में आ जाया करें। ओके जी, यहां से स्वीप करते हुए कोबरा में जाएंगे। ब्रीथ इन अप इन कोबरा। ये देखिए, फेस अप जी, कोबरा।
राइट शोल्डर से घूम के पीछे देखिए, दरमियान में से नीचे जाइए, ये देखिए बाजू सीधे हो गए हैं, फेस अप है। राइट शोल्डर से घूम के पीछे देखिए, लेफ्ट से घूम के पीछे देखिए, 4 पे आ जाए, ये 4 पे आना होता है जी, 4 एंड नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच करें बॉडी को पीछे, जॉ खोलें, यहाँ पे जबड़ा खोलें जी एक बार, अपर बैक पीछे जाए, नो ब्रीथ इन अपवर्ड फेसिंग, ये देखिए अपवर्ड, 1 2, 10 बार सांस के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10, घुटनों पे अगेन इन चाइल्ड पोस्चर। ये देखिए पांव की उंगलियां पीछे, वजन डालिए पीछे, बॉडी को रिलैक्स करने का बहुत ही जबरदस्त पोस्चर है ये। ओके जी, आप पीछे से दोनों पांव उठेंगे, स्वान पोस्चर करेंगे कोबरा की तरह, लेकिन पांव पीछे से उठे हुए, ब्रीद इन एंड अप, स्वान, ये देखिए, एंड राइट शोल्डर से घूम के पीछे देखिए, लेफ्ट से घूम के पीछे देखिए, और लेफ्ट से घूम के पीछे देखिए। ओके, वापस 4 पे आ जाएंगे फिर, एंड अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। ये देखिए जी, जुआ खोलिए, यहां पे जबड़ा खोलना जरूरी है, आंखें स्ट्रेच करें, आंखों के लिए, फेस के लिए, अगर आप चेहरे को बेहतर रखना चाहते हैं, आंखों को बेहतर रखना चाहते हैं, तो इस पोस्चर में आगे जबड़ा खोलेंगे, आंखों को स्ट्रेच करेंगे और भरपूर तरीके से अपने फेस की एक्सरसाइज करें, लेफ्ट राइट जबड़ा, गाल, या अब राइट पांव को उठा के अपने राइट हाथ के बाहर रखें। ये देखिए जी, दरमियान में से नीचे, फेस अप, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, गुड वन। वापस जाइए डाउनवर्ड डॉग, लेफ्ट पांव लेफ्ट हाथ के बाहर, लेफ्ट हैंड अप, ऊपर और अप, वापस डाउनवर्ड डॉग। राइट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान, ये देखिए पिजन, दोनों हाथ आगे से ऊपर, ये अप और अप जी, आगे से फेस अप और अप। राइट शोल्डर जरा घूम के देखें, वाह। ओके, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड अप, और वापस दोनों हाथ नीचे, एंड अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। लेफ्ट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान, राइट लेग देखिए पीछे से स्ट्रेट करें, राइट लेग भी आगे वाले घुटने की सीध में आए, लेफ्ट साइड से पीछे देखिए, राइट हैंड अप, नो लेफ्ट हैंड अप, दोनों हाथ ऊपर हैं। ओके, वापस डाउनवर्ड डॉग। नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड, राइट शोल्डर से पीछे देखिए, लेफ्ट से पीछे देखिए, अगेन डाउनवर्ड डॉग। जॉ खोलें, अपवर्ड, अपवर्ड फेसिंग, और राइट पांव को राइट साइड पे देखिए, आगे दरमियान में से नीचे है, और दरमियान में से फोल्ड नीचे, राइट हैंड अगेन अप और अप, वापस डाउनवर्ड डॉग। नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, लेफ्ट पांव लेफ्ट साइड पे बाहर, लेफ्ट हैंड अप, वापस डाउनवर्ड डॉग। नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, घुटने जमीन पे, चाइल्ड पोस्चर। Now breathe in, up in cobra. Cobra. राइट शोल्डर से पीछे, लेफ्ट से पीछे, नीचे जाइए और फेस ऊपर करके लेट जाएं। ये देखिए,
आंखें बंद कर लें और लेट जाइए, लेट जाइए। सरेंडर करें, सरेंडर करें। एक अनदेखा हाथ, दस्ते कुदरत, दस्ते शफकत, दस्ते मादर, वो अभी और इसी वक्त मौजूद है आपको हील करने के लिए। इस कायनात का सबसे बड़ा डॉक्टर हर वक्त हर जगह पर मौजूद है, लेकिन हम मौजूद नहीं होते। डॉक्टर भले ही हमारे घर का बंदा क्यों ना हो, हम जब तक उसके हवाले ना हों वो हमें ठीक नहीं कर सकता। हमें सरेंडर होना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है। अगर कोई सर्जरी है तो ऑपरेशन थिएटर में लेटना पड़ता है, फिर ही बात बनेगी। आए, हमारे जिस्म, हमारे ज़हन, हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे अंग अंग को समझने वाला डॉक्टर कुदरत है, क्योंकि हमारे अंग अंग में कुदरत ही तो समाई है, नेचर ही तो समाई है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। आए, मैं अपने सर को नेचर के हवाले करता हूँ। सरेंडर करें। बड़ी मर्जी आपने कर ली, कितनी जिंदगी गुजर गई इस सर को इस्तेमाल करते हुए, आज छोड़ भी दें। आज आ जाएं वापस। आप आ गए हैं वर्कशॉप के अंदर, कंपनी के अंदर आ गए हैं, जिस कंपनी से आप बने हैं। ये नेचुरल, ये पूरे का पूरा माहौल, ये कुदरती माहौल है। आए, मैं अपने सर को आज नेचर के हवाले करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। एक ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बैठा हो और वर्कशॉप चला जाए, कहेगा नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, यहीं पर ही गाड़ी को ठीक करो, तो वो वर्कशॉप वाला उसे पागल ही कहेगा। हम इस वजूद से निकलते ही नहीं, सरेंडर ही नहीं करते, नेचर के हवाले ही अपने आप को नहीं करते। अपनी मर्जी, अपनी ही मर्जी ठोंसे चले जा रहे हैं। क्या मिला है? सिकंदर को कुछ नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? उसी को मिला जिसने अपनी मर्जी को छोड़ दिया। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूं। आज हवाले करें, सच्चे आशिक बने, सच्चे ईमान वाले बने, सच्चे यकीन वाले बने कि अभी और इसी वक्त दस्ते कुदरत मौजूद है, मौजूद है। मैंने देखा है उसे, मैंने जाना है उसे, मैंने महसूस किया उसे। इसलिए आपसे कहता हूं कि ज़रा सरेंडर कर दें, बीच में से निकल जाएं। मैं अपने सर को छोड़ रहा हूं, लेट गो करें। मैं सर को ढीला छोड़ रहा हूं, सर से बाहर हो जाएं। मौत के वक्त आपको मौत इस जिस्म से बाहर कर देगी, आपसे ये जिस्म छीन लेगी। लेकिन जिसने मौत से पहले इस जिस्म को छोड़ने का आर्ट सीख लिया, मौत के वक्त मौत उससे जिस्म छुड़ाती नहीं, अल्लाह वाला खुद इस जिस्म को छोड़ता है, मज़े से, आराम से। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें, अपने कंधों को इजी कर दें, छोड़ दें। मैं अपने कंधों से अलग हो रहा हूँ। मौत के वक्त अलग हो ही जाना है, तो क्यों ना आज से ही अलग होने की प्रैक्टिस की जाए। और 100% आप अभी जीते जी बॉडीलेस, यानी मौत के बाद जिस्म तो यहां पर रह जाता है, आप कहीं और चले जाते हो, बॉडीलेस हो जाते हो। आप जीते जी मौत से पहले बॉडीलेस होने का, ला जिस्म होने का, ला वजूद होने का तजर्बा कर सकते हो। आपको ऐसा लगे कि भले ही जिस्म ना रहे, मेरा वजूद फिर भी है। ये कैसे मुमकिन है? आए, इस पे वर्क करते हैं। अपने सीने को छोड़ दें। मैं सीने से बाहर हो रहा हूँ, छोड़ दें सीने को। मैं अपनी अपर बैक को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने पेट को छोड़ रहा हूँ।
मैं अपनी सारी बैक, लोअर बैक, अपर बैक, रीढ़ की हड्डी इससे अलग हो रहा हूँ। अलग हो जाएं, अलग हो जाएं, छोड़ दें, छोड़ें। आपने देखा होगा मौत के वक़्त लोगों के हाथ मुड़ते हैं, पाँव मुड़ते हैं, लोग तड़पते हैं, ज़बान दांतों के नीचे आती है, आंखें उल्टी हो जाती हैं। उस वक़्त जिस्म एक पोस्चर ले रहा होता है। वो जिस्म को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मौत जिस्म को छुड़ाती है। हम अभी खुद जिस्म को छोड़ रहे हैं। मैं अपनी टांगों को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने पेट को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने घुटनों को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी पिंडलियों को और अपने पाँव को जितना हो सके, क्योंकि हम इस जिस्म के बहुत ही गहरे हिस्सों तक समाये हैं। मैं अपनी बॉडी को सर से लेकर पाँव तक छोड़ चुका हूँ। अभी आप अपने जिस्म से, अपनी बॉडी से 5 फुट ऊपर जाके अपने आप को नीचे लेटा हुआ देखें। ये जिस्म मेरा नीचे लेटा है, मैं जिस्म से बाहर हूँ। जिस्म, बॉडी नीचे है, मैं बॉडी से बाहर हूँ। अभी कम से कम 20 फुट ऊपर चले जाएं और इस पूरे लॉन को, सब लोगों को नीचे लेटा हुआ देखें। जिस्म को छोड़ें। मैं इस लॉन के ज़मीन से 20 फुट ऊपर हूँ। ये सारी क्लास को एनर्जी वाली आंख से देख रहा हूँ। ये जो आंख है आपके पास, ये तो है गोश्त पोश्त की आंख। इकबाल ने कहा कुछ और ही नजर आता है कारोबारे हयात, शरीक नजर हो जब दिल की बेनाई। अपनी नजर के साथ कुछ और बेनाई शामिल करनी है। हमारे देखने का अंदाज कोई और भी हो जाए। पूरा जिस्म मेरा नीचे है, मैं जिस्म से अलग हूँ। आंख का नूर दिल का नूर नहीं। ओके जी, नाउ सब लोग लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट तक सांस लेकर जाएं। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथों को रगड़ेंगे लेटे लेटे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उठ जाइए।